Welcome to my channel Entertainment Team। एक शहर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। लोग उन्हें दर्जी अम्मा कहते थे। उनका पेशा कपड़े सिलना था। दर्जी अम्मा की एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर वह कपड़े सिला करती थी। दर्जी अम्मा बहुत गरीब थी और कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। दर्जी अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी आंखों से अब ठीक दिखाई भी नहीं देता था, जिसके कारण उन्हें कपड़े सिलने में बहुत ही दिक्कत होती थी। दर्जी अम्मा की दुकान में कपड़े सिलने के लिए बहुत कम ग्राहक आने लगे थे। अम्मा की बढ़ती उम्र के कारण लोगों ने दर्जी अम्मा से कपड़े सिलवाना बंद भी कर दिया था। एक दिन मोहन अपनी पत्नी के साथ दर्जी अम्मा की दुकान आता है। वह दर्जी अम्मा का ग्राहक था। मोहन अम्मा से आकर कहता है, अम्मा क्या हुआ, मेरी बेटी का लहंगा तैयार हुआ है या नहीं? 4 दिन हो गए हैं, अब तक आपने मेरी बेटी का लहंगा तैयार ही नहीं किया है। अब आप काम करने में बहुत ढीले हो गए हो। बेटा एक दिन और रुक जाओ, मैं कल तुम्हारी बेटी का लहंगा ज़रूर तैयार कर दूंगी। अम्मा अगर आप समय पर कपड़ा सिल कर नहीं दे सकते हो तो इतने कपड़े क्यों ले लेते हो सिलने के लिए? बेटा कपड़े सिलकर ही मैं अपना गुजारा करती हूँ। अगर यह काम भी नहीं करूँगी तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? इसलिए यह कपड़े सिलना मेरी मजबूरी है। मोहन कहता है, दर्जी अम्मा अगर तुम समय पर कपड़े सिलकर नहीं दे सकती हो तो अपनी इस दुकान को बंद कर दो। लोगों का समय व्यर्थ ना करो। मोहन की पत्नी ऋचा अम्मा से बोली, अम्मा तुम पहले अच्छे कपड़े सिलती थी, लेकिन अब तुमसे काम नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे अपनी बच्ची की फ्रॉक सिलने के लिए दिया था, तुमने तो उसे भी ठीक से नहीं सिला। कैसी बेढंगी सी फ्रॉक सिली है। दर्जी अम्मा बोली, बेटा मैंने फ्रॉक का तो नाप सही से लिया था, लेकिन शायद मेरे चश्मे की खराबी होगी। मैं तुम्हारी फ्रॉक का फिर से माप ले लेती हूँ। अरे छोड़ो अम्मा, तुम क्या माप लोगी इस फ्रॉक का? इस फ्रॉक में एक स्लॉट भी है और कपड़ा भी अब फट चुका है। अम्मा आपने हमारा वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर दिया है। मैं सबको बताऊंगा कि कोई भी यहाँ से कपड़े ना सिलवाए, वरना उन्हें भी हमारी तरह नुकसान उठाना होगा, क्योंकि अब आपकी मशीन और आपका नाम दोनों खराब हो चुका है। अब मैं आपके दुकान पर ताला लगवाऊंगा। वह दोनों पति पत्नी अम्मा को खरी सुनाते हैं। अम्मा कहती है, हाँ बेटा मैं भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और इस दुकान को भी अब बंद करना चाहती हूँ। जितने दिन जीवन के लिखे हैं उसमें कोई और काम करके अपना गुजारा कर लूँगी। मोहन बोला, अरे अगर ऐसी बात है तो यह दुकान तुम मुझे बेच दो, मैं इसके ठीक ठीक कीमत दे दूँगा। दर्जी अम्मा मोहन की बातों का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि दर्जी अम्मा के जीवन का एकमात्र सहारा उसकी दुकान ही थी। लेकिन अब बूढ़ी अम्मा बहुत विवश हो चुकी थी। दर्जी अम्मा ग्राहकों की जली कटी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह दुकान बंद करके नर्मदा नदी के किनारे एक मंदिर था, वहाँ पूजा करने चली गई। दर्जी अम्मा वहाँ पूजा करने अक्सर जाया करती थी। उस दिन भी दर्जी अम्मा ने उस मंदिर में जाकर प्रार्थना की और जब अम्मा जल चढ़ाने के लिए नदी के पास आती है तो देखती है कि नर्मदा नदी के पानी में एक मशीन तैर रही है। अम्मा यह देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि इस मशीन को यहाँ कौन छोड़कर गया है। वह उस मशीन को उठाकर अपने साथ ले जाती है और अगले दिन रोज़ाना की तरह अम्मा अपनी पुरानी मशीन में कपड़े सिलना चालू करती है और अम्मा जो भी मशीन में सिलती है
वह पूरा नहीं कर पाती है। अम्मा को जो मशीन मिली थी वह एक अलग टेबल पर रखी हुई थी। रात हो जाने पर अम्मा दुकान बंद करके घर चली जाती है। अगले दिन दर्जी अम्मा रोजाना की तरह समय पर आकर अपनी दुकान खोलती है और अम्मा जब दुकान के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि जितने भी कपड़े टेबल पर रखे हुए थे वह सारे कपड़े सिलकर तैयार हो चुके थे। दर्जी अम्मा यह देखकर हैरान हो जाती है और टेबल पर बैठकर सोचने लगती है कि इन कपड़ों को तो मैंने नहीं सिली थी, फिर एक रात में यह सारे कपड़े सिलकर तैयार कैसे हो गए। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह सारे कपड़े बहुत सुंदर सिले हुए थे, उनमें बहुत सुंदर ही डिज़ाइन बनी हुई थी। यह सब देख अम्मा खुश तो हो जाती है, पर उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। पर अम्मा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया जो उन्होंने अम्मा की मदद करी है। रात होने पर अम्मा दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। दर्जी अम्मा दुकान में आकर देखती है तो टेबल पर सुंदर सुंदर कपड़े सिले हुए रखे थे। अब दर्जी अम्मा यह सब देखकर समझ जाती है कि इन कपड़ों को ज़रूर उस मशीन ने सिला है जिसे वह नदी से लेकर आई थी। शायद यह कोई साधारण मशीन नहीं है बल्कि एक जादुई मशीन है। दर्जी अम्मा उस मशीन का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उसी मंदिर में जाकर भगवान को और नर्मदा जी को धन्यवाद करती है। अब दर्जी अम्मा की दुकान के आगे बहुत भीड़ लगने लगी। दर्जी अम्मा से सुंदर और डिज़ाइनर कपड़े सिलवाने के लिए अब लोग वहां कतार में लगने लगे। दर्जी अम्मा की दुकान के बाहर अब इतने ग्राहकों की भीड़ आने लगी थी कि बाजू की दुकान का टेलर यह सब देखकर जलने लगा था। बगल में राजू टेलर की भी एक दुकान थी। वह सब खड़ा खड़ा यह देख रहा था कि मेरे भी ग्राहक अब दर्जी अम्मा की दुकान में जाने लगे हैं। उसने योजना बनाई कि क्यों ना मैं इस अम्मा की दुकान से उसकी मशीन ही चुरा ले आता हूँ। ना रहेगी मशीन, ना सिलेंगे कपड़े। रात होते ही दर्जी अम्मा दुकान बंद करके घर चली जाती हैं। तभी मौका पाकर राजू टेलर दुकान में घुस जाता है दरवाज़ा तोड़कर। वह दर्जी अम्मा की मशीन चुराकर अपने साथ ले जाता है और अपनी दुकान में रख देता है। अगले दिन जब दर्जी अम्मा दुकान में आती है तो देखती है कि दुकान का दरवाज़ा तो टूटा हुआ है। वह दुकान के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी जादुई मशीन भी चोरी हो चुकी है। दर्जी अम्मा यह सब देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ राजू टेलर उस मशीन को चुराकर अपने दुकान में रखता है और दुकान बंद करके घर चला जाता है। अगले दिन राजू टेलर अपनी दुकान में जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान के सारे कपड़े सिलकर तैयार रखे हुए हैं। वह यह सब कुछ देखकर खुश तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह एक कपड़ा उठाकर देखता है तो पाता है कि वह कपड़ा तो फटा हुआ है। वह सारे कपड़े उठाकर देखता है तो सारे कपड़े कटे फटे हुए होते हैं, पर उसे यह सब समझ नहीं आता है। रात होते ही राजू टेलर दुकान बंद करके चला जाता है। अगले दिन वह आता है तो वह फिर यही देखता है कि कपड़े तो सारे सिले रखे हैं लेकिन सारे कटे फटे हैं। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा। राजू टेलर यह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राजू टेलर को यह एहसास हो जाता है कि मैंने अम्मा की मशीन चुराकर अच्छा नहीं किया है। इस गलती की सज़ा ही ईश्वर मुझे दे रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से माफ़ी मांगी और वह मशीन ले जाकर अम्मा को वापस दे देता है और दर्जी अम्मा से भी क्षमा मांगता है। अब दर्जी अम्मा की दुकान में फिर से ग्राहकों की भीड़ आने लगी और ग्राहकों की भीड़ देखकर अम्मा भी बहुत खुश रहने लगी थी। अम्मा ने ईश्वर को फिर से धन्यवाद दिया क्योंकि वह
जानती थी कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। अगर आप भी किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका फल आपको बुरा ही मिलता है। इसलिए कभी भी दूसरों का बुरा करके खुद का अच्छा होने की कामना ना करें। याद रखें, ईश्वर सब देख रहा है और आपको अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।